दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगी और अब देश के अंदर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग क्यों तेज हो रही है और मांग कौन कर रहा है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपको वेतन आयोग क्या होता है और 8वां वेतन आयोग कब तक लागू हो सकती है उसके बारे में बेसिक जानकारी दे दूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि वेतन आयोग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत का केंद्रीय सरकारी संगठन है जो अपने कर्मचारियों को वेतन ढांचे में बदलाव के बारे में अपनी सिफारिश देती है और इसी के आधार पर कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए DADR HRA में भी वृद्धि किया जाता है। दोस्तों भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में एक बार नया वेतन आयोग को लागू किया जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पहला वेतन आयोग 1946 में लागू किया गया था और अब तक इसको कंटिन्यू करते हुए हर 10 साल में एक वेतन आयोग लागू करते हुए अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुका है और अभी वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि किसी भी वेतन आयोग को लागू करने से पहले 1.5 साल पहले यानी करीब करीब 18 महीने पहले एक वेतन आयोग की गठन किया जाता है, यानी कि एक कमिटी गठित की जाती है जो 18 महीने तक सभी चीजों का अध्ययन करके 18 महीने के अंदर अंदर भारत सरकार को अपनी सिफारिश यानी कि रिपोर्ट देती है। उसके आधार पर फिर भारत सरकार वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का ऐलान करती है। दोस्तों अभी वर्तमान में जो वेतन आयोग चल रहा है उसकी बात करें तो इस 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसी पैटर्न के अनुसार अगला वेतन आयोग यानी कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 2025 तक अपनी सिफारिश सरकार को सबमिट करेगी और 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। दोस्तों इसको लेकर अभी केंद्रीय बजट के बाद अभी 6 अगस्त 2024 को बजट के बाद केंद्रीय वित्त सचिव TV सोमनाथन जी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वेतन आयोग लागू होने में अभी समय है। उन्होंने कहा कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होना है। इसके अलावा इसी मुद्दे पर अभी बजट सत्र के दरमियान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब ने राज्यसभा में कहा कि जून 2024 में 8वें वेतन आयोग गठन के लिए 2 प्रस्ताव मिले थे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी जब भी नया वेतन आयोग लागू किया जाता है तो लागू करने के 18 महीने पहले उसके अध्ययन के लिए एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है जो अपनी रिपोर्ट सरकार को देती है और उसी की सिफारिश के आधार पर फिर नए वेतन आयोग का ऐलान किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। अब दोस्तों चूंकि अगला वेतन आयोग यानी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है और उसके लिए वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 2025 के अंत में सरकार को सौंपेगी। उसी की सिफारिश को भारत सरकार 2026 में ऐलान करेगी और उसको लागू करेगी और कायदे से 2024 में अब तक कमेटी गठित हो जानी थी, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं। यानी कि मोदी सरकार अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है। इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया जी ने बीते सप्ताह 7 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। दोस्तों आनंद भदौरिया जी ने अपने पत्र में साफ साफ कहा है कि महोदय जी मैं आपका ध्यान 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में आकृष्ट करते हुए सादर अवगत कराना चाहूंगा कि देश के विकास में एवं सरकार की योजनाओं को धरातल पर आम जनमानस तक पहुंचाने में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकारी कर्मचारियों को वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें समय समय पर समीक्षा और अद्यतन किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि वे महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत का सामना कर सकें। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए काफी समय हो चुका है और इस दौरान जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया गया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की मांग रखी गई है। तो दोस्तों आप भारत सरकार को इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर 2024 अंत तक 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर देना सही रहेगा ताकि 2025 के अंत तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिश बनकर तैयार हो सके, जिसको भारत सरकार को फिर 1 जनवरी 2026 से लागू करने का जो है वो ऐलान
वो कर दे आगे चलकर। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी बढ़ती महंगाई में राहत मिलेगी और फिर भविष्य में इसी आधार पर डीए, डीआर, एचआरए वगैरह में भी वृद्धि होगी। इसलिए ये सरकारी कर्मचारी जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको भारत सरकार को अब जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए ताकि इससे इसके गठन पर अनावश्यक देरी न हो, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन में जितनी ज्यादा देरी होगी कर्मचारी जगत को उतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो संदेश को आप सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।